हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, और इसका नाम है हमारे पास अमीनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा क्या स्पेशल होने वाला है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। पर उससे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि यार इस लेक्चर को देखने से पहले आप लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का शुरुआत, इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसिड सॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल, ये सारी चीजें बताई थी। तो प्लीज उसे बहुत ध्यान से देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, यस और नो? यस। और अभी हम लोग अमीनो एसिड को स्टार्ट करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक जरा हमको कहते हैं ना कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो एग्जैक्टली आपको इस सिचुएशन बता दें कि आप कहां पर हो और हमें क्या पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपने जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अमीनो एसिड नाम का टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड क्या होते हैं, क्या एग्जैक्टली हैं वो, उनके बारे में अपने बात करने वाले हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, यस और नो? उसके साथ कुछ हम पॉलीपेप्टाइड डिस्कस करेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले आप समझिए कि एनसीईआरटी ने किस तरीके से ये टॉपिक्स दिए हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया है, अमीनो एसिड, शुगर, लिपिड, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड, ये सारे एक साथ दे दिए लाइन से। ठीक है, थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में बता दिया, थोड़ा शुगर के बारे में बता दिया, थोड़ा न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता दिया, थोड़ा नाइट्रोजनस बेस के बारे में, इनके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने एक साथ पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम के बारे में दिया है। हमने बोला था कि यार हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम अगर अमीनो एसिड पढ़ेंगे ना, तो अमीनो एसिड के साथ हम प्रोटीन जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनती है। और जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो उसके बाद एंजाइम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन के ही तो एंजाइम बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि ये आपस में लिंक है। तो इन तीनों टॉपिक को हम एक साथ ही, मतलब एक के बाद एक ही पढ़ेंगे। अगर हम शुगर पढ़ेंगे तो उसके साथ स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड्स भी साथ पढ़ेंगे। अगर हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि चीजें आपस में क्या मिले, जुड़ती हुई नजर आए, आपस में कैसी नजर आए, लिंक नजर आए। ठीक है सर, अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये लेक्चर देखना कैसे है, सिर्फ मतलब बैठ के ऐसे देखे, नहीं बेटा। आपको मेरे साथ इसके नोट्स बनाने हैं, चीजें समझ के चलनी है। और एनसीईआरटी में मात्र 2 या 3 पैराग्राफ हैं, पर हम प्रॉपरली सारी चीजें कराएंगे तो आपको इसका बेस, इसको आधार आपको बनने लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अमीनो एसिड पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? अमीनो एसिड्स। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सिंपल भाषा में पूछता हूं, अमीनो एसिड्स आपने कहां सुने हैं? डॉक्टर से, कभी वैसे आम डिस्कशन में कभी सुना है अमीनो एसिड्स? सर हमने ये सुना है कि प्रोटीन खानी चाहिए, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। प्रोटीन से हमें क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड्स मिलते हैं। कुछ बैकग्राउंड बनाते हैं आपको लिए। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड बनाते हैं ताकि आपको चीजें रिलेट होने लगे। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये मैंने एक प्लांट बना दिया। ठीक है, यस सर। प्लांट क्या करता है बेटा? प्लांट बाहर से रूट के थ्रू, ये मान लो प्लांट की रूट है, रूट के थ्रू वो क्या लेता है? नाइट्रोजन लेता है। अब वो नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में ले सकता है, NH4 प्लस, NO2 माइनस और NO3 माइनस, किसी भी फॉर्म में नाइट्रोजन ले सकता है। और प्लांट उस नाइट्रोजन से अमीनो एसिड अपने अंदर बना लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट क्या करते हैं? अमीनो एसिड बना लेते हैं। ठीक है सर। अब वो अमीनो एसिड बनाकर करेंगे क्या? भाई अमीनो एसिड बनाकर रखेंगे कैसे? कोई तरीका है रखने का? रखने का कोई तरीका है? मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपने अल्फाबेट्स देखे हैं। हाँ सर, 26 होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD ऐसे करके। उनसे कोई वर्ड्स बना सकते हैं? यस। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन्स में यही डिफरेंस होता है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि प्लांट अमीनो एसिड कैसे रखेगा, तो प्लांट अमीनो एसिड किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? स्टोर इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन बना लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है ना। व्हाट इज प्रोटीन और अमीनो एसिड? सिंपल सी बात है, जैसे आपको मैंने कोई वर्ड बोला वेलकम, तो वेलकम वर्ड है, उसमें जो अल्फाबेट्स हैं WE, ये मान लो अमीनो एसिड्स हैं, और वर्ड क्या है? वेलकम। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही
प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की। तो हमने एक सिंपल सी बात में बोला कि प्लांट क्या करेगा, नाइट्रोजन ले लेगा, उस नाइट्रोजन से वो अमीनो एसिड बनाएगा और उस अमीनो एसिड को किस फॉर्म में स्टोर करेगा? बता मेरे को बेटा, किस फॉर्म में स्टोर करेगा? सर वो स्टोर करेगा प्रोटीन की फॉर्म में। यस और नो? यस। अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? एनिमल इसको खा लेगा। किसी एनिमल ने प्लांट को खा लिया, एनिमल ने क्या किया? प्लांट को खा लिया, प्लांट को क्या किया? इनगल्फ कर लिया, प्लांट को ईट कर लिया। अब क्या होगा? एनिमल के अंदर क्या एंटर कर जाएगी? प्रोटीन एंटर कर गई। अब ये प्रोटीन जो है ना बेटा, ये प्रोटीन कहां है? समझ इस बात को। जैसे मान ले ये एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल समझ में आती है? सर ये वो पाइप होता है जो जिसमें डाइजेशन चलता है। वहां मान ले ये अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड की चेन है जिसे आप क्या कहते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। यस और नो? यस। ये वो चेन है बेटा, ये क्या है? वो चेन है। अब ये क्या होगी? एलिमेंट्री कैनाल में किस में टूट जाएगी? अमीनो एसिड की चेन किस में टूट जाएगी? सर ये मतलब प्रोटीन की चेन किस में टूट जाएगी? अमीनो एसिड अलग अलग हो गए। तो आपको ये समझ में आया कि एनिमल ने प्रोटीन को खा लिया, एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोटीन डाइजेशन में किस में आ गई? अमीनो एसिड में आ गई। और ये अमीनो एसिड किस में चले जाते हैं? ब्लड की ट्यूब में। किस में चले गए? ब्लड में चले गए। तो इनको ब्लड में ले जाते हैं। अब ये ब्लड में जाने के बाद अमीनो एसिड कहां जाते हैं बेटा? सेल के पास जाते हैं। सेल क्या करेगा इसका? सेल क्या करेगा? इन अमीनो एसिड्स को ले लेगा, ऐसे अमीनो एसिड्स को अपने पास ले लेगा सेल। ये देखो ये अमीनो एसिड ब्लड में आ गए और उनसे फिर वो अपने मर्जी की प्रोटीन बनाएगा। मतलब एनिमल्स के अंदर एक अलग प्रोटीन बन जाएगी ऐसे अमीनो एसिड से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ये बात समझ में आई है कि एनिमल सेल क्या करेगा? उस अमीनो एसिड को जोड़ के एक अलग प्रोटीन बना लेगा जो प्लांट में नहीं थी। तो आपको यह समझना है कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन एंटर करती है, प्लांट बनाता है अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड स्टोर होते हैं, वो अमीनो एसिड वो प्रोटीन खाता है एनिमल, एनिमल उसको डाइजेस्ट करता है किस में? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड किस में जाते हैं? ब्लड में। ब्लड से किस में जाते हैं? सेल में। और उस अमीनो एसिड से दोबारा क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। ये होता है। तो आपके डिस्कशन में यह समझना बहुत जरूरी है कि अमीनो एसिड होते क्या है। पर आपके दिमाग में यह क्लियर हो गया है कि हमारे को अमीनो एसिड कैसे मिलेंगे? जब हम किसी प्लांट की प्रोटीन खाएंगे। यस और नो? यस। क्या कोई और तरीका है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड आने का? यदि हम बना सकें, जैसे प्लांट तो अमीनो एसिड खुद बना रहा है, क्या हम भी बना सकते हैं? इसको भी डिस्कस करेंगे। पर आपने एक अपने दिमाग में ये बिठा लेनी है बात कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो अमीनो एसिड को स्टोर नहीं करता, उससे वो हमेशा क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। इसीलिए आपको भी समझना है कि आप हमेशा जब किसी डॉक्टर से या किसी से बात करोगे या डाइट में क्या खाते हैं, तो वो कहेगा यार डाइट में आप प्रोटीन खाओ, क्योंकि वो कभी नहीं कहेगा अमीनो एसिड खाओ। पहली बात तो अमीनो एसिड मिलना मुश्किल है ऐसे, और अगर अमीनो एसिड खाओगे भी तो क्या ही फायदा, क्योंकि प्रोटीन जब खा रहे हो उससे मिल तो अमीनो एसिड ही रहा है। तो कहीं ना कहीं डाइट में प्रोटीन खाई जाती है जो अमीनो एसिड में टूट जाता है। यस और नो? यहां तक समझ में आ गई? तो यार अमीनो एसिड स्पेशल है। कितने होते हैं? सर 20 टाइप के होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं आपसे इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स होते हैं, आप कहोगे सर 26 होते हैं। यस और नो? तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं, इनसे हम कितने टाइप के वर्ड्स बना सकते हैं? अनलिमिटेड। ऐसे ही अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 टाइप के होते हैं। इनसे कितने टाइप की प्रोटीन बन सकती है? अनलिमिटेड। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अलग अलग टाइप के 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनमें क्या अंतर होता है ये जानेंगे। तो आज आपको इस क्लास में ये समझ में आएगा कि अमीनो एसिड एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होते हैं, और हम अमीनो एसिड खाते हैं क्या? नहीं, हम प्रोटीन खाते हैं जो किस में टूटते हैं? अमीनो एसिड में। फिर वो ब्लड के पास जा से होकर सेल में जाते हैं, सेल उनसे खुद एक प्रोटीन बनाता है। तो क्या ये प्रोटीन और ये प्रोटीन अलग अलग है जो प्लांट में बनी? बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि उसका सेल बताएगा कौन सा अमीनो एसिड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई वर्ड है वेलकम,
तो इस वेलकम में कितने अल्फाबेट्स हैं सर? ये देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो इसमें ई 2 बार है, इसका मतलब अमीनो एसिड एक से ज्यादा बार यूज हो सकते हैं। अब आप अगर पूछो अलग अलग कितने हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 टाइप के अल्फाबेट्स हैं। तो इनसे अगर ऐसे ही मैं कहूं 20 टाइप के अल्फाबेट्स, कितनी प्रोटीन बना सकते हो अनलिमिटेड। तो इसी तरीके से जो वर्ड है ना, जैसे मान लो कोई वर्ड है वो अल्फाबेट्स का बना है, ऐसे ही प्रोटीन किसकी बनी है? अमीनो एसिड की। आज इसी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अमीनो एसिड होते क्या है, एक बेसिक फीचर की बात करते हैं। तो जैसे इनका नाम क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या है कि ये वो कार्बन के कंपाउंड है, ये वो कार्बन के कंपाउंड है जिसमें हमारे पास दो ग्रुप है, जिन पे हमारे पास एक तो अमीनो ग्रुप है, यस और नो, यस सर, और दूसरा हमारे पास इनमें एसिड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एसिड ग्रुप है। ठीक है, हम कई बार इसे लिख देते हैं कि ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। ये क्या मतलब हुआ सर? इधर देख बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल तुझे पता है कि जैसे मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होती है अलग अलग। यस सर, 4 हाइड्रोजन है। अब क्या है, मुझे इससे अमीनो एसिड दिखाना आपको, तो मैंने क्या किया, इस कार्बन पर इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां NH2 लिख दिया। यस, इस हाइड्रोजन की जगह यहां पर लिख दिया COH। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया अमीनो ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हो गया एसिड। तो अमीनो, इसी कार्बन पर अमीनो भी है, एसिड भी है। ये हाइड्रोजन हमने नहीं बदली, और हम ये कह रहे हैं कि यार ये अमीनो और ये दो कॉमन ही है। यहां पर हमने R लिख दिया। ये R क्या है बेटा? फिक्स नहीं है, R अलग अलग है, इस वजह से R लिख रहे हैं, कोई ग्रुप नहीं लिख रहे। तो ये R अलग अलग है, अलग अलग अमीनो एसिड में। तो अगर आपसे कोई पूछे अमीनो एसिड क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, तो इस मीथेन पर 1 2 और 3, ये 3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए। इस H की जगह लगा दिया NH2, इस H की जगह लगा दिया COH, यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया R। कोई डाउट है इस बात में? इस बात में कोई डाउट है? तो अमीनो एसिड एक तरीके से सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, जिसपे अमीनो ग्रुप भी होता है और COH ग्रुप भी होता है। अब जरा लास्ट लेक्चर से रिलेट करो। ये हमें, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये हमें कहां मिलेंगे? ये कहां मिलेंगे बेटा? ऑब्टेन इन एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल पूल, यस और नो? यस, ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे, क्योंकि इनका लो मॉलिक्यूलर वेट है। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है। यस, और जो R ग्रुप है ना, ये जो R ग्रुप है, ये डिफर करता है डिफरेंट अमीनो एसिड में। डिफरेंट इन डिफरेंट अमीनो एसिड, अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होता है ये। तो ये R ग्रुप अलग अलग होता है। मान लो मैं यहां R की जगह पर H लगा दूं तो अलग अमीनो एसिड है, CH3 लगा दूं तो अलग अलग अमीनो एसिड, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड में ये R अलग होता है। यस और नो? यस। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अमीनो एसिड कार्बन के वो कंपाउंड है जिसपे अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। ठीक है, दूसरा इस पे ये R ग्रुप अलग अलग होता है अमीनो एसिड के लिए। ये एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे। यस, जो हम ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड यूज करते हैं, वहां ये एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनिए। आपने पढ़ा है कि जिस कार्बन पर 4 ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, अगर चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों तो उस कार्बन को कहते हैं कायराल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायराल कार्बन, जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग हों। जैसे फॉर एग्जांपल यहां NH2 है, यहां COH है, यहां H है। ठीक है, तो क्या ये कायराल कार्बन है? ये वाली C? यस है। अब आप समझो कि जिस कंपाउंड में ये कार्बन हो, कौन सी कार्बन? कायराल कार्बन, वो कंपाउंड का अगर सॉल्यूशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड, ये वाला मैंने इस पानी में घोला हुआ है, ये सॉल्यूशन क्या करता है? एक लाइट होती है, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं उसको, राइट या लेफ्ट रोटेट करता है। तो जब, मेरी बात सुने ध्यान से, ऐसा कंपाउंड जिसमें ये कायराल कार्बन है, उसका ये सॉल्यूशन है जो इसको लेफ्ट और राइट रोटेट करता है,
ऐसे सॉल्यूशन को अपने क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे सॉल्यूशन को अपने क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन क्या होता है? अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड पर कायरल कार्बन होती है। कौन सी कार्बन है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऑप्टिकली एक्टिविटी को बता ही देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहां बताओ या आगे बताओ, बताना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो, एक डायग्राम तुम्हें दे रखा है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। आपको ये दिख रहा है कि लाइट में क्या है? एक वेव इस साइड है, एक इधर है, अलग अलग प्लेन पे है। ये मेरे पास एक खास तरह का प्रिज्म होता है या कोई भी फिल्टर होता है, इसे पोलराइजिंग फिल्टर कहते हैं। इसमें से जब लाइट जा रही है ना, तो सिर्फ एक प्लेन पर रह गई, यहां और यहां। इस लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। उसको जब इस सॉल्यूशन में से पास करते हैं, तो देखो मेरी बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक लाइट है जो कई प्लेन में है ऐसे, उसको जब इस फिल्टर में से पास कर रहे हैं तो मेरा एक सिंगल प्लेन रह गया। इस लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इस लाइट को जब इस सॉल्यूशन से पास करते हैं, वो उसको क्या करता है? लेफ्ट या राइट रोटेट कर देता है। मतलब क्या हुआ? हमारे पास लाइट है जिसमें कई डायरेक्शन में ऐसे वो वाइब्रेशंस है, मान लो जो भी है, मैंने उसको एक फिल्टर से पास किया, पोलराइजिंग फिल्टर कहते हैं। उसके बाद उसका एक सिंगल प्लेन रह गया ये। अब मैं इसको पास कर रहा हूं लाइट इसमें से सॉल्यूशन में से। ये सॉल्यूशन कौन सा है? मान लो इसमें अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड कैसा सॉल्यूशन है सर? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए सर? कायरल कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? कायरल कार्बन। अब मैंने ये जो लाइट है ये वाली इसमें से पास करी, इसने क्या किया? इसको या तो लेफ्ट या राइट रोटेट कर देगा। तो अगर लेफ्ट रोटेट करेगा तो हम कहेंगे लीवो रोटेटरी है सॉल्यूशन। राइट रोटेट कर रहा है तो अपने डेक्स्ट्रो बोल रहे हैं। बेटा मुझे इतना ही बताना है, बाकी केमिस्ट्री के मास्टर का काम है इसको पढ़ाना, मुझे मेरा काम नहीं है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर उसमें से लाइट गई या तो लेफ्ट या राइट रोटेट हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? सर उसके लिए कंडीशन चाहिए क्या? कायरल कार्बन। वो तो है। कोई ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होती, जिसमें R बराबर में H हो? ऐसा कोई है? यस, ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन अपने पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है अपने पास? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहां पर बिल्कुल अपने दिमाग में आपने रखना है कि R बराबर में H है, जो ग्लाइसिन है वो अपने पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ग्लाइसिन हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, बाकी के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दोबारा से बात करें, ठीक है। अमीनो एसिड मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसपे अमीनो ग्रुप भी है, यस, और एसिड ग्रुप भी है, यस। ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। मतलब कार्बन पे मेरे पास ये 4 H हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको, इसको और इसको। एक पे NH2, एक पे COH, एक पे R। अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग है तो उस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन। ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अमीनो एसिड जो होते हैं ना बेटा, अमीनो एसिड लीवो रोटेटरी होते हैं। मैं लिख देता हूं, मोस्टली क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या कोई ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ग्लाइसिन। क्योंकि उसमें यहां पर मान लो मैं H लगा दूं R की जगह, तो 2 H हो गए ना। यस यस यस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको ये पता है कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुने। अपने जब कार्बन पढ़ते हैं ना ऐसे, तो जैसे यहां पर अपने पास COH ग्रुप है, तो COH को फर्स्ट कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा, और इस कार्बन को बोलेंगे बीटा। तो अमीनो एसिड जो होता है ना बेटा, अमीनो एसिड, उस पर अमीनो ग्रुप कौन सी कार्बन पर है? ऑन अल्फा कार्बन, जो दूसरे नंबर की कार्बन होती है COH के बाद।
इसीलिए अमीनो एसिड, जैसे मान लो मैंने एक अमीनो एसिड लिखा, ध्यान से सुने बेटा, मैंने ये लिखा NH2CCOH, मैंने यहां H लिखा, मान लो यहां मैंने CH3 लिख दिया, ये एक अमीनो एसिड है। मैंने यहां पर लिख दिया NH2CCOH, यहां H लिखा, और यहां मान लो मैंने लिख दिया CH2OH लिख दिया, ये एक अलग अमीनो एसिड है, इसे हम एलानिन कहते हैं और इसको अपने कहते हैं सीरीन। इसको अपने क्या बोलते हैं? सीरीन। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देखियो। तुझे समझना पड़ेगा, ये पहली कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर ये NH2 लगा हुआ है, इसलिए अमीनो एसिड क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। ये फर्स्ट कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, क्या यहां NH2 लगा हुआ है? यस। ये क्या है? ये R ग्रुप है। ये क्या है? R ग्रुप, जो अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो अमीनो ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप जो है वो क्या है? अल्फा कार्बन है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो आपको सवाल ये है बेटा, सवाल ये है कि यार सारे अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड क्यों होते हैं? ये तुम्हें कभी सोचा है? मान लो तुम अगर कहीं ड्रॉपर में कहीं भी पढ़े हो, XYZ या 11th में पढ़े हो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम समझना कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूं। इधर देख, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां पर ये कीटोन है, ठीक है, इसमें मुझे बता बेटा, मुझे बता ये क्या है? पायरुविक एसिड है। सुना है तूने बेटा? सुना होगा। अब ये कौन सी कार्बन है? फर्स्ट। ये अल्फा कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अब जरा ये देखियो, तुझे कुछ समानता दिखेगी इन दोनों कंपाउंड में, दिख रही है? यस सर। इसमें भी ये पहली कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो इन्हें हम कहते थे अल्फा कीटो एसिड। तो प्लांट के अंदर अल्फा कीटो एसिड होते थे, उन पर, इस अल्फा कार्बन पर NH2 जोड़ देते थे हम, एमिनेशन कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एमिनेशन। एमिनेशन मतलब NH2 ऐड कर दिया, क्या बन गया यहां पर? COH, ये बन गया H। अगर इसे मैं R ग्रुप ले लूं तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया? एलानिन हो गया। तो पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, सबसे पहले जो भी अमीनो एसिड आपके पास प्रोटीन में मिलते हैं वो सारे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप होता है सब में। दूसरी बात, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो भी अमीनो एसिड होते हैं वो अल्फा कीटो एसिड से बनते हैं। व्हाट इज अल्फा कीटो एसिड? COH मतलब एसिड, अल्फा कार्बन पर कीटोन ग्रुप था, उनसे बनते। जैसे ये भी है, इसका नाम है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। इससे अपने क्या बनाएंगे? यहां NH2 लगाएंगे, यहां COH लगाएंगे, तो यहां क्या आ गया? CH2COH। तो ये R ग्रुप हो गया, अपने यहां H लगा देंगे। सर ये H कहां से है? बैलेंसिंग के लिए लगा रहे। तो सिंपल, अगर तू ध्यान से देख बेटा, इस कार्बन पर अल्फा है, इस कार्बन पर भी अल्फा कार्बन पर कीटोन है, तो जब अल्फा कार्बन के कीटोन से NH2 जुड़ता है तो अल्फा अमीनो एसिड बनता है। तो नेचर एकदम फिक्स थी कि हम अमीनो एसिड बनाएंगे उस कंपाउंड का जिसकी अल्फा कार्बन पर कीटोन है, इसीलिए नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले अमीनो एसिड क्या हम डाइट में खाते हैं? नहीं, प्रोटीन खाते हैं, वो डाइजेस्ट होती है। अमीनो एसिड क्या है? कार्बन के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी एक कार्बन पर NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, R और H होता है। अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन होती है। और बहुत सारे मतलब कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड में किसका फर्क होता है? R ग्रुप अलग अलग होता है। अलग अलग अमीनो एसिड में ये R ग्रुप अलग अलग होता है। मेरी बात समझ में आ रही? R ग्रुप अलग अलग होता है। फिर मेरे दिमाग में आया यार कि सारे अमीनो एसिड जो हम प्रोटीन में यूज करते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड है। पहले तो इसका मतलब समझो, अल्फा अमीनो एसिड। भाई नॉमेनक्लेचर कहता है कि COH को पहली कार्बन मानो तो दूसरी कार्बन को अल्फा कहेंगे, इसी पे NH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। फिर सवाल ये उठता है यार अल्फा ही क्यों नहीं होते? क्यों नहीं? दूसरी कार्बन पर यहां NH2 नहीं जोड़ देते। मान लो ये COH होता, यहां COH होता, ये COH होता, ये पहली कार्बन, ये अल्फा, क्यों नहीं बीटा कार्बन पर NH2 जोड़ देते? नहीं, क्योंकि मोस्टली अमीनो एसिड किससे आते हैं?
अल्फा कीटो एसिड से इससे। तो जिसकी अल्फा कार्बन पर कीटोन है वहीं पर NH2 लगता है। यस और नो? इसीलिए कहते हैं अगर अमीनो एसिड का NH2 हटाओगे तो कीटोन बनेगा, कीटोन पर NH2 लगाओगे तो यहां अमीनो ग्रुप बनेगा। देख रहा है ये बात बेटा? सही है? ये बेसिक से पॉइंट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि जब हम अमीनो एसिड ज्यादा खा लेते हैं जितनी जरूरत है। सर कितनी जरूरत है? मान लो 100 ग्राम की जरूरत, हमने 200 ग्राम खा लिए, बाकी के 100 ग्राम क्या होंगे? सर स्टोर कर लेते हैं। अमीनो एसिड कभी स्टोर नहीं होते, तो फिर क्या किया जाता है? उनका NH2 ग्रुप निकाल लिया जाता है। यस और नो? जब ये NH2 ग्रुप निकालोगे किसी अमीनो एसिड पे तो क्या आ जाएगा? कीटोन। इसीलिए क्या बनती हैं? कीटोन बॉडीज बनती हैं। सर ये सुना था हमने कहीं ह्यूमन फिजियो में। यस, ये वही है कि अगर आप प्रोटीन, आपको कहा जाता है कि डेली 100 ग्राम खाओ, आप 200 ग्राम खा लेते हैं, आपको लगता है यार प्रोटीन खाएंगे खूब बॉडी बन जाएगी। नहीं, उसके साथ तेरी एक्सरसाइज भी जरूरी है, क्योंकि मसल का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तब प्रोटीन उसमें खर्च होंगी। तो तेरे को 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तूने 200 खा ली, बची हुई 100 ग्राम का क्या होगा? सर स्टोर होगी? नहीं, प्रोटीन ऐसे स्टोर नहीं होती, और वैसे भी प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाती है अमीनो एसिड में। क्या अमीनो एसिड स्टोर होंगे? नहीं, उसमें से 100 ग्राम वाले प्रोटीन बना लेंगे, बचे हुए 100 ग्राम का क्या करोगे? हर एक अमीनो एसिड का ये ग्रुप निकाल देंगे। कौन सा? NH2 ग्रुप निकाल दो। यस और नो? मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, इस बात को समझ लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। मान ले तूने क्या किया, मान ले तेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कितनी? सर रिक्वायरमेंट है हमारे पास 100 ग्राम प्रोटीन की, और तूने कितनी खा ली? सर हमें लगा कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, हमने 200 ग्राम खा ली। अच्छा, प्रोटीन क्या होगी? इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगी? इंटेस्टाइन में वो बन जाएगी किस में? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड कहां चला जाएगा? ब्लड से। ब्लड से कहां चला जाएगा? सेल में। तो सेल में मेरे पास 100 ग्राम अमीनो एसिड यूज हो जाएगा जो प्रोटीन से आया। अब बचा हुआ रेस्ट अमीनो एसिड का क्या होगा? जो बचा हुआ अमीनो एसिड है लगभग 100 ग्राम के आसपास, वो क्या होगा? तो उसमें से क्या करेंगे? कार्बन की चेन अलग कर लेंगे। कार्बन की चेन जैसे ही अलग करेंगे उस पे ये कीटोन बन जाएगा, ऐसे इस तरह का कंपाउंड। इसको कहेंगे कीटोन बॉडीज। इसको यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कीटोन बॉडीज को यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको किडनी के बाहर फेंक देते हैं, यूरिन में चला जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी का बच गया क्या? नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे? सर उससे यूरिया बना लेंगे, यूरिया से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। यस और नो? यस। अब ये काम कौन करता है? लिवर करता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी भाई, ये बात समझनी पड़ेगी, अमीनो एसिड कभी स्टोर नहीं होते। ज्यादा खा लोगे तो उसमें कार्बन की चेन, जैसे मान ले तेरे पास ये अमीनो एसिड है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। ये एक अमीनो एसिड है, सर यहां क्या था? COH, यहां क्या था? NH2, यहां क्या था? H, यहां R की जगह चल CH3 लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया? हमने कहा कि यार ये फालतू एक्स्ट्रा खा लिया मैंने, तो इसका ये ग्रुप हटा दे। जैसे ये ग्रुप हटाएगा तो उसे क्या बोलेगे तू बेटा? डीएमिनेशन। ये काम कौन करता है तेरी बॉडी में? लिवर करता है। तो जैसे ही तू इसको हटाएगा तो यहां पे क्या रह जाएगा? यहां कीटोन ग्रुप आ जाएगा इस कार्बन पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन हट जाएगी, और ये CH3 ये लिख दिया, और ये कार्बन की चेन आ गई। इसको अपने क्या बोलते हैं? कीटोन बॉडी बोलते हैं। तो ये NH2 कहां क्या बनाएगा? ये यूरिया बनाएगा लिवर में। तो ये काम लिवर करता है। यस और नो? यस। तो आगे चलते हैं बेटा, अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पर मेरे दिमाग में एक बेसिक आइडिया लग गया। अमीनो एसिड वो कंपाउंड हैं जो प्रोटीन से हमें मिलते हैं। अमीनो एसिड में कार्बन की चेन होती है, 20 अमीनो एसिड में वो R ग्रुप अलग होगा। क्या अलग होगा बेटा? R ग्रुप अलग होगा। यस और नो? यस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं मेरे पास स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और एक होते हैं मेरे पास नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। हम उन सबसे वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, यस और नो? ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मान लो अल्फा बीटा गामा, उनसे वर्ड्स नहीं बनाते। तो ऐसे ही अमीनो एसिड जो होते हैं मेरे पास स्टैंडर्ड वाले कौन से होते हैं? ये 20 होते हैं, ये 20 इन नंबर होते हैं। और ये किसका पार्ट होते हैं? ये पार्ट ऑफ प्रोटीन होते हैं।
किसका पार्ट होते हैं? ये प्रोटीन का पार्ट होते हैं। यस और नो? यस। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन, पर वो अमीनो एसिड तो है। देख बेटा मेरी बात सुन, ये कार्बन की चेन है, मान ले कार्बन की चेन में ये COH हो, यहां NH2 लगा दूं या यहां लगा दूं, कहीं भी NH2 लगा दूं, कंपाउंड को अमीनो एसिड ही बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नॉन स्टैंडर्ड वाले जो है ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप यूरिया साइकिल में पढ़ते हो, सिट्रुलीन, आर्जिनिन, ये कुछ अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन का पार्ट नहीं होते। ठीक है? नहीं, आर्जिनिन नहीं, सिट्रुलीन, ऑर्निथिन, ये यूरिया साइकिल में पढ़ते हो। यूरिया साइकिल कहां पढ़ाई जाती है? ह्यूमन फिजियो में। ठीक है, अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। मेरी बात सुनिए ध्यान से। प्लांट में नाइट्रोजन एंटर करती है बाहर से? यस। हमारे अंदर करती है क्या? तेरी जड़ें हैं? नहीं। हम कहां से नाइट्रोजन लाएंगे? हम अमीनो एसिड खाएंगे। यस और नो? ठीक है। अब मैं एक चीज तेरे को बताता हूं, ध्यान से सुनियो। प्लांट जो है, ध्यान से सुन बेटा, प्लांट जो है, प्लांट में नाइट्रोजन एंटर करती है, वो क्या कर सकता है? ऑल 20 अमीनो एसिड को, 20 के 20 अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करता है खुद से। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये अमीनो एसिड किस में चले गए? एनिमल में, ह्यूमन में चले गए। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि ये कुछ अमीनो एसिड खुद भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरी बात समझ ध्यान से, जैसे मान ले मेरे पास, ध्यान से सुनिए मेरे पास, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूं। मान ले अपने ने ये अमीनो एसिड खा लिया, ठीक है, और उस पर एक ग्रुप जोड़ के दूसरा अमीनो एसिड बन रहा है। भाई एक ग्रुप जोड़ के अमीनो एसिड दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, आर ग्रुप ही तो है। तो जो अमीनो एसिड हम डाइट में खाते हैं वो असेंशियल होते हैं, और जब ये हमने डाइट में खा लिए, इस पर कोई ग्रुप जोड़कर दूसरा अमीनो एसिड बन गया, तो ये फिर मुझे डाइट में थोड़ी चाहिए। मेरी बात समझ, डाइट में मुझे ये वाला चाहिए अमीनो एसिड। अब इस पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, ऐसे अमीनो एसिड बदल गया, तो क्या मुझे ये डाइट में चाहिए था? नहीं, मेरी बॉडी के अंदर है तो रिएक्शन जो मैं ये वाला बना पा रहा हूं, मुझे डाइट में तो सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला डाइट में नहीं चाहिए, क्योंकि इस वाले पर ये ग्रुप जोड़कर मैं इसको बना पा रहा हूं। तो अमीनो एसिड, आप हमेशा याद रखो, ये टीचर भी गलती करते हैं, आप भी गलती करते हो। प्लांट तो सारे अमीनो एसिड बना सकता है, तो प्लांट के लिए कोई भी अमीनो एसिड एसेंशियल नहीं होता, उसको बाहर से चाहिए नहीं, क्योंकि वो बाहर से जो नाइट्रोजन लेता है ना, वो हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है, ऐसे हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्लांट ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन ले सकता है? नहीं, खाली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ले सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लांट जो नाइट्रोजन बाहर से लेता है वो हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्लांट से लेते हैं अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो कुछ अमीनो एसिड हम अपनी बॉडी में बना सकते हैं, पर वो बनाएंगे कैसे? वो किससे बनाएंगे? दूसरे अमीनो एसिड से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मुझे रिक्वायर है डाइट में, ये मुझे डाइट में चाहिए। नॉन एसेंशियल क्या होंगे? ये डाइट में नहीं चाहिए, बॉडी में चाहिए, यस, नॉट रिक्वायर इन डाइट। पर ये कैसे बन जाएंगे? दे गेट सिंथेसाइज फ्रॉम, ध्यान से सुनना, असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, इन दोनों में एक फर्क है। असेंशियल अमीनो एसिड वो है जो हमें डाइट में चाहिए, नॉन एसेंशियल वो है जो मुझे डाइट में नहीं चाहिए। और ये कहां से बन जाते हैं? असेंशियल से बन जाते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कहा भाई ये वाला असेंशियल है, इस पर कोई ग्रुप जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? नॉन असेंशियल बन जाएगा। तो मुझे डाइट में सिर्फ ये वाला चाहिए, और मेरी बॉडी में रिएक्शन है जो ग्रुप जोड़ के इसको बना सकता है। यस और नो? यस। अब प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में क्या होगा? नॉट ऑब्टेन अमीनो एसिड फ्रॉम आउटसाइड, इसीलिए
प्लांट में ऑल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है। यस और नो? यस। अब मैं यहां पर कुछ नाम लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने, पर उससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा असेंशियल नॉन एसेंशियल समझाने के लिए। देख बेटा, इधर देखियो, ये मैंने एक ग्रुप जोड़ा है CH3। जब मैं CH3 ग्रुप जोड़ता हूं ना, तो इस अमीनो एसिड का नाम है एलानिन। क्या नाम है? एलानिन। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? यस सर। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक हाइड्रोजन कम करके ये बेंजीन की रिंग लगा दी। इसको अपने ने क्या बोला? फिनाइल एलानिन। फिनाइल किसके लिए? इस रिंग के लिए। और यहां CH3 था तो वो एलानिन था ही। कोई डाउट है इस बात पे? नहीं। अब ये मुझे डाइट में चाहिए, ये मुझे किस में चाहिए? डाइट में चाहिए। ये मुझे डाइट में बाहर से खाना है। यस और नो? यस। अब सुनना, मेरे पास हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्सिलेज। क्या एंजाइम होता है? हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम के नाम पर जाओ, ये कौन सा ग्रुप ऐड करता है? सर ये OH ग्रुप ऐड करता है। कौन सा ग्रुप ऐड करेगा? OH ग्रुप ऐड करेगा। तो इन आवर बॉडी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जो OH ग्रुप ऐड कर रहा है। उससे क्या होगा? जब वो OH ग्रुप ऐड करेगा, सुनना ध्यान से, जब वो OH ग्रुप ऐड करेगा तो यहां पर, सुनना बेटा, सुनना ध्यान से, यहां पर CH2 तो पहले से था, ये वाला। यस सर। फिर ये बेंजीन की रिंग बना दी थी, ये फिनाइल एलानिन हो गया, ये वाला। अगर यहां पर मैंने ये OH ग्रुप जोड़ दिया तो ये एक दूसरा अमीनो एसिड बन गया जिसका नाम टायरोसिन है। तो इसका मतलब टायरोसिन डाइट में नहीं चाहिए, ये नॉन एसेंशियल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो असेंशियल वो है जो मुझे डाइट में चाहिए, बाहर से प्रोटीन के थ्रू चाहिए। नॉन एसेंशियल वो है जो मुझे डाइट में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इस तरीके से कोई एंजाइम होता है जो इसे बनवा देता है। अब टायरोसिन कहां कहां यूज होता है? एक तो ये T3 और T4 बनाता है। ये T3 T4 क्या है बेटा? T3 T4 आपके थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है, या इनको हम थायरॉक्सिन ही बोलते हैं। फिर अपने पास क्या आ जाएगा? एड्रीनलीन। ये कौन सा हार्मोन है सर? स्ट्रेस हार्मोन है। इसके बाद अपने ने डोपामीन सुना है, डोपामीन। यस सर। इसके अलावा मेलानिन। मेलानिन क्या है बेटा? स्किन में पिगमेंट है। स्किन है ना तुम्हारी, स्किन में ब्लैक कलर जो होता है, स्किन पिगमेंट। सर मेलानिन खराब चीज है, हमारी स्किन ब्लैक हो जाती नहीं। अच्छा है, मेलानिन खराब नहीं है बेटा, क्योंकि मेलानिन क्या करता है? वो सन से प्रोटेक्ट करता है। जिसकी स्किन में मेलानिन ज्यादा है उसको सन प्रोटेक्शन क्रीम नहीं लगानी पड़ती है कि नहीं? यस और नो? तो जहां तेज सनलाइट होती है वहां के लोगों की स्किन में एवोल्यूशन है ना, मेलानिन ज्यादा होता है। और ये किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनना ध्यान से। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि फिनाइल एलानिन कैसा अमीनो एसिड है? असेंशियल। कैसा हो गया? असेंशियल। समझ पा रहे हो? ये असेंशियल हो गया। और ये वाला क्या हो गया सर? नॉन एसेंशियल। ये डाइट में नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी से बना पा रही है। यस और नो? यस। तो इसी तरीके से हम कुछ नाम लिखेंगे एसेंशियल के, जैसे AR हम ऐसे याद करेंगे शॉर्ट में, अरवा, हिल, MPTT। ये कुछ, अरवा का मतलब है आर्जिनिन, तो आर्जिनिन हमारे पास क्या है? असेंशियल है। वा का मतलब वैलीन, ये असेंशियल है। H का मतलब हिस्टिडीन, ये असेंशियल है। I का मतलब आइसोल्यूसिन, ये असेंशियल है। ल्यूसीन, फिर लाइसीन, फिर मिथ्योनीन, प्रोलीन। प्रोलीन आएगा, अभी हमने पढ़ा असेंशियल में फिनाइल एलानिन, फिर प्रोलीन कैसे लिख सकते हैं बेटा? अभी पढ़ा ना हमने फिनाइल एलानिन। फिर हमने पढ़ा ट्रिप्टोफान, और फिर हमने लिखा टायरोसिन। नहीं, गलत है। टायरोसिन कैसे लिख सकते हैं भाई? क्योंकि टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। तो टोटल मैंने 10 अमीनो एसिड लिख दिए। ये 10 अमीनो एसिड
असेंशियल मैंने नाम में लिख दिए, जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में तुम्हारे पास क्लास 12th में दे रखे थे, बायोमॉलिक्यूल में है। ये 10 नाम लिख दिए जो असेंशियल है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा, पर आपको ये समझ में आया है, ये रिएक्शन समझ में आया है? असेंशियल वो होते हैं जो डाइट में चाहिए, नॉन असेंशियल वो हैं जो डाइट में नहीं चाहिए, हमारी बॉडी में बन जाते हैं। यस और नो? यस यस। एक सेकंड देना बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मेरे पास है, देखो मैंने क्या किया है, ये 10 नाम लिख दिया। मैं जो आपको बताऊंगा सुनो। टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड कितने लिखे हैं मैंने? 10। होता क्या है कि जो नॉर्मल एनिमल है, मान लो आपके घर के बगल में डॉग है, कैट है, उनको सिर्फ 7 एसेंशियल चाहिए, बाकी वो 13 खुद बना लेते हैं। तो सर ये तो 10 लिख दिए आप, इसमें से मैं 3 हटा देता हूं एनिमल्स के लिए। तो अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो उसमें टोटल 7 एसेंशियल होते हैं। इनमें से हैट नहीं होता। हैट मतलब हिस्टिडीन, जैसे यहां लिखा हुआ है, आर्जिनिन और थ्रियोनिन, ये नॉन एसेंशियल होते हैं। एनिमल्स में क्या है? ये नॉन एसेंशियल्स है, नॉन एसेंशियल है। अच्छा सर, अब बताओ जरा, आप अपनी बात करो, मैं अपनी बात करूं, एडल्ट ह्यूमन या आपकी बात करूं, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन की। तो नॉर्मल ह्यूमन में 8 एसेंशियल होते हैं। कितने होते हैं? 8 एसेंशियल। सर कौन से 2 नॉन एसेंशियल है? 8 एसेंशियल है। थ्रियोनिन इज ऑल्सो एसेंशियल। तो अगर मैं आपसे पूछूं थ्रियोनिन जो है वो ह्यूमन में एसेंशियल है, एनिमल्स में नॉन एसेंशियल, वो बना लेते हैं। मतलब आपके घर में कैट होगी तो वो थ्रियोनिन खुद बना लेगी, पर आपको डाइट में चाहिए। अब क्या होता है बेटा, जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और एथलीट जो हैं, ये इनको ज्यादा अमीनो एसिड चाहिए नॉर्मल लोगों से। मोर अमीनो एसिड रिक्वायर है। यस और नो? यस। हाँ सर, ज्यादा चाहिए क्योंकि इनमें प्रोटीन ज्यादा बनती है। जैसे मान लो चिल्ड्रन है, ग्रोथ कर रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन है, एक कोई बच्चा डेवलप कर रहा है उनके अंदर, एथलीट है, इनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा अमीनो एसिड चाहिए। और जो हिस्टिडीन आर्जिनिन है वो धीरे धीरे बनते हैं। हिस्टिडीन और आर्जिनिन है वो थोड़ा सा स्लो सिंथेसाइज होते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। तो इसका मतलब तो ये भी दे आर ऑल्सो एसेंशियल इनमें, दे आर ऑल्सो असेंशियल इनमें। किनमें? चिल्ड्रन में। मतलब क्या हुआ बेटा, हिस्टिडीन आर्जिनिन 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो धीरे धीरे बनते हैं हमारी बॉडी में। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं कोई एथलीट थोड़ी हूं, है ना, मिल्खा थोड़ी हूं, भाग रहा हूं डेली। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर धीरे बनते हैं तो ठीक है, धीरे ही चाहिए मेरी बॉडी में, लेकिन एथलीट को ज्यादा चाहिए, इसलिए उनको ये डाइट में खाने पड़ेंगे। कौन कौन से खाने पड़ेंगे? हिस्टिडीन और आर्जिनिन उन्हें खाने पड़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन के लिए थ्रियोनिन भी एसेंशियल है, बाकी एनिमल के लिए 7 एसेंशियल है। तो मैंने 10 के 10 वो एसेंशियल नाम लिख दिए। उसमें से अगर आपसे एनिमल पूछे तो 3 काट दो, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और थ्रियोनिन काट दो। और अगर एडल्ट ह्यूमन पूछे तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन काट दो। और अगर चिल्ड्रन की बात करें, छोटे बच्चों की, प्रेग्नेंट वुमेन की और एथलीट की, तो फिर सारे रहने दो। ठीक है बेटा, सही है। तो अमीनो एसिड की हमने 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर ली। एक वो अमीनो एसिड जो क्या करते हैं, जो क्या है, स्टैंडर्ड है, प्रोटीन का पार्ट है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड तो एक टर्म है ना, एक शब्द है कि कार्बन पर NH2 और COH ग्रुप दोनों हो उस कार्बन चेन पे, वो अमीनो एसिड है। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमारे पास कितने होते हैं? 20। और जो अमीनो एसिड प्रोटीन का पार्ट होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। यस और नो? यस यस यस। ठीक है, अब एक और क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, जरा इस बात को समझेंगे। मैं आपको एक पॉलीपेप्टाइड एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो मैंने क्या किया है, समझने की कोशिश करना। मान लो मैं क्या करता हूं, आपको एक बार 2 अमीनो एसिड को लिंक करके दिखाता हूं। 2 अमीनो एसिड को क्या करता हूं, लिंक करता हूं। पहले जोड़ते कैसे हैं वो सिखाता हूं। अच्छा देखो, कैसे जोड़ेंगे जरा समझना। ये मेरे पास NH2 है, ये मेरे पास C है, ये COH है, यहां पर H है और यहां पर R है।
ठीक है, यहां NH2 है, यहां C है, यहां COH है, यहां H है और यहां क्या है, R है। ठीक है, ये अपने पास R1 है, ये R2, दो अलग अलग अमीनो एसिड है। अब जरा मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां C डबल बॉन्ड OOH और ये NH ग्रुप लिख दिया मैंने ऐसे, मैंने इनके बीच में बॉन्ड बना दिया ऐसे। पानी निकल गया, यस और नो? पानी निकल गया तो क्या बॉन्ड बन गया सर? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये R ग्रुप है, ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया बेटा। फिर ये दूसरा अमीनो एसिड है यहां पर ये, और ये इसका R ग्रुप है। R2 लिख दिया, यहां R1 था। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, जैसे यहां पर COH और NH2 बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। ये जो R ग्रुप होता है ना, ये फ्री रहता है, ये बॉन्ड नहीं बनाता। जब आप अमीनो एसिड को ऐसे जोड़ते जाओगे ना, तो ये मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने कौन से बॉन्ड से जोड़ा? इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जब मैं अमीनो एसिड की ऐसे चेन बना दूं, मान लो अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ऐसे पूरी की पूरी चेन बना दूं, इस तरीके से चेन बना दूं, तो अमीनो एसिड के इधर कौन सा ग्रुप आएगा? NH2, इधर कौन सा आएगा? COH आएगा। इन सारे अमीनो एसिड का ये R ग्रुप फ्री रहता है, बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे मान लो ये अमीनो एसिड का, इसका NH2 फ्री है, COH बॉन्ड बना लिया। इस वाले का इधर क्या था? NH2, इधर COH था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। इस वाले का इधर क्या था? NH2, इधर क्या था? COH था, इधर बॉन्ड बन गया। तो मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं कि अमीनो एसिड जो है जब चेन के अंदर होते हैं, प्रोटीन के अंदर होते हैं, प्रोटीन या पॉली चेन बनाते हैं, तो उनका कौन सा ग्रुप बनाता है? सर ये NH2 ग्रुप बनाता है, जैसे ये रहा, और COH ग्रुप बनाता है, जैसे ये COH ग्रुप यहां था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अमीनो एसिड, मान लो ये वाला अमीनो एसिड का भी ये फ्री है, इधर ये COH फ्री है, पर इस वाले अमीनो एसिड का NH2 यहां था, COH यहां था, उसने बॉन्ड बना लिया। यस सर, फ्री कौन सा ग्रुप है? ये। अब ये जो फ्री ग्रुप होता है R ग्रुप, अब ये क्या पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? पानी में घुल पाएगा? पानी के साथ कोई अट्रैक्शन देगा? इसे हम कहते हैं पोलर और नॉन पोलर। हम ये समझते हैं कि अगर मेरे पास इस R की जगह ये कोई हाइड्रोकार्बन हो, CH3 हो, तो वो पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। मेरी बात समझो। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये देखो, मैंने ये अमीनो एसिड लिख दिया ऐसे, और मैंने यहां पर लिख दिया मान लो H, और यहां लिख दिया CH3। मैंने कहा सर ये नॉन पोलर अमीनो एसिड। ठीक है, पर उसके लिए ये और ये दोनों बॉन्ड बनाया होना चाहिए। तो अमीनो एसिड को पोलर नॉन पोलर हम किस आधार पे बोलते हैं? कि उसका ये जो R ग्रुप है, क्या वो पानी के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सॉल्युबिलिटी देगा? क्योंकि ये दोनों तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगी, इनको कंसीडर नहीं करते। तो हम सिर्फ इस R ग्रुप के हिसाब से अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर इस R ग्रुप में हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH3 है, CH2 CH3 है, ऐसी चीजें हैं, तो वो अमीनो एसिड क्या होंगे? नॉन पोलर, या उन्हें न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। यस और नो? यस। तो सबसे पहले यहां पर आपने समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ R ग्रुप पे बात कर लेते हैं। R ग्रुप पे बात कर लेते हैं, या सिंपल लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। R ग्रुप पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप अपने पास क्या सिचुएशन है? सबसे पहले अपने पास आते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड। अब जरा समझने की कोशिश करना, मैं कुछ
एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा नॉन पोलर कौन से हैं। देखना, अब मुझे बताओ, आप यहां आर ग्रुप में CH3 देख पा रहे हो? यहां यहां देखना ध्यान से, ये देख पा रहे हो? ये देखो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इन सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सर ये कुछ हाइड्रोकार्बन है यहां पर, जैसे यहां CH3 है। इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? सर एलानिन है। यस और नो? सर इसका क्या नाम है? सर वेलिन है। वेलिन है। सर इसका बताओ नाम। सर ये ल्यूसीन है मान लो। अब इसी का आइसोमर क्या है? आइसोल्यूसिन। कार्बन सेम है? यस सर। यहां भी 4 है, इसमें भी 4 है, देखो वैसे टोटल 6 है। तो ये आइसोल्यूसिन है, और इसी से मेरे पास ये क्या लिख दिया मैंने? फिनाइल एलानिन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें सब में ये हाइड्रोकार्बन है प्रॉपर, जैसे एल्केन वेल्केन टाइप का कुछ है। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है गावली पी। अब जी से ग्लाइसिन है, बाकी मैंने लिख दिए नीचे। जी से क्या है? ग्लाइसिन। ए से क्या है? एलानिन। वी से क्या है? वेलिन। एल से क्या है? ल्यूसीन। आई से क्या है? आइसोल्यूसिन। सर हमें मतलब नहीं समझ में आया नॉन। मेरी बात सुन, ये जो ग्रुप है जो हाइड्रोकार्बन के ये हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड या सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाते। किससे? पानी से। मैं इनकी बात क्यों नहीं कर रहा हूं, इनकी बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये बॉन्ड बना लेंगे, तो ये किसी तरह की कोई सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते, किसी तरह की कोई सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने कहते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर अमीनो एसिड बोलेंगे। यस और नो? बताइए। ठीक है, इसको अपने क्या बोलेंगे? नॉन पोलर अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया गावली पी। ठीक है, अब पोलर की बात कर लेते हैं। पोलर की बात कर लेते हैं। पोलर क्या होता है बेटा? पोलर अमीनो एसिड में क्या होगा? कुछ ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले पानी के साथ, ऐसा कुछ, उन्हें पोलर अमीनो एसिड कहते हैं। उनमें से मान लो, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो पोलर अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें आर ग्रुप जो होगा, आर ग्रुप कैन शो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में कुछ घुलेगा, सॉल्युबल होगा, इसलिए पोलर कह रहे हैं। इसमें जो आर ग्रुप था वो ऐसी कोई सॉल्युबिलिटी नहीं शो कर रहा था। इनके अंदर अपने एक नाम याद करेंगे, एसिडिक। क्या याद करेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड। सर एसिडिक क्या होते हैं अभी बता रहा हूं। इधर देख बेटा, इधर देख, तुझे आराम से समझ में आ जाएगा। NH2CCOH, ये H होता क्या है? बच्चे स्ट्रक्चर देख के डरते हैं क्योंकि वो समझना नहीं चाहते चीजों को, और जब तक तुम स्ट्रक्चर समझ के याद नहीं करोगे तुम्हें याद नहीं होगा। तुम बताओ, मैं यहां CH3 लिखता हूं, कौन सा अमीनो एसिड था? सर एलानिन था। मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर यहां CH2 करा और यहां मैंने COH ग्रुप ले दिया।
अब तू बता एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब क्या? इधर देख, ये NH2 ग्रुप बेसिक होता है, यस सर। ये एसिड है, यस सर। तो उसमें दो एसिड हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक्स्ट्रा COH ग्रुप है। एक्स्ट्रा क्या है? COH ग्रुप है, उसको अपने ने एसिडिक बोल दिया। यहां आ जाते हैं, ठीक है, यहां आ जाते हैं, ये देख लो। तो ये वाला है, इसमें एक्स्ट्रा कौन सा ग्रुप है? COH ग्रुप है, यस और नो? यस। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, कितने एक्स्ट्रा है देख लो ध्यान से बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आप खुद से देखो कितने CH2, दो लग गए, ठीक है। पर क्या इसमें भी एक्स्ट्रा COH है? यस। तो इसको हम कहते हैं एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि ए पहले आता है अल्फाबेटिकली, ऐसे याद कर लो। इसमें एक और क्या है, एक और क्या है भाई, इसको ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। एक और क्या है, एक्स्ट्रा CH है ना। हाँ, तो व्हाट इज एसिडिक अमीनो एसिड? COH ज्यादा है, मतलब एक और दो COH है, एक और दो। और याद करने का तरीका AG, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। यहां पर गावली पी, ये क्या है? पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है। ये वाले क्या है? पोलर। पोलर में एक आ गया एसिडिक। ऐसे ही बेसिक कुछ होता होगा। बेसिक क्या होगा? जिसमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा। अब ये एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप कहां प्रेजेंट होगा, मुझे ये बताओ। एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप कहां प्रेजेंट होगा? सर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप क्या होता है जो हमारे पास किस में हो? जो एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप R में। जैसे हम याद करेंगे HLA, S से आ जाएगा हिस्टिडीन, L से आएगा लाइसीन और A से आएगा आर्जिनिन। तो ये तीन अमीनो एसिड है, इन्हें बेसिक कहते हैं। नीट में क्वेश्चन आया था 2022 में, और दोनों जगह आया था, शायद 2022 में केमिस्ट्री और बायो दोनों में आया था, बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक ऐसे याद करने हैं HLA, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये NH2 है, ये C है, ये COH है, यहां H है, तो मान लो यहां CH2 के साथ मैंने NH2 लगा दिया ऐसे, तो एक्स्ट्रा NH लग रहा ना, एक ये रहा, एक ये रहा, तो उसे अपने क्या कह रहे हैं? बेसिक कह रहे हैं। सर इनके स्ट्रक्चर करने मत कर, बस ये याद रख कि इसमें 3 नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल 4 हो गई। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होता है, यस और नो? यस। अच्छा, क्या किसी अमीनो एसिड में पोलर में ही क्या OH ग्रुप होता है? क्या OH ग्रुप कंटेनिंग होते हैं, जिनमें OH ग्रुप कंटेनिंग अभी हमने बताया था। जैसे मान लो ये देखो, इधर देख बेटा, देख बहुत सारे अमीनो एसिड तुझे इससे बने हुए दिखेंगे। ये CH3 था, एलानिन, यहां तूने CH2 करके क्या बना दिया? OH लिख दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सीरीन। ये क्या बन गया? सीरीन बन गया, यस और नो? ये क्या बन गया? सीरीन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? सीरीन बन गया। क्लियर है बेटा? बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। तो OH ग्रुप इसमें है, ऐसे एक और होता है, हम OH ग्रुप वाले याद करेंगे TTS। TTS में एक आएगा थ्रियोनिन, एक आएगा सीरीन और एक आएगा क्या? TTS लिख रहे हैं ना, टायरोसिन और सीरीन। अच्छा, देखना ध्यान से बेटा, ये दिख रहा है सीरीन। अब और देख, ये देख, यहां देख। सर ये स्ट्रक्चर याद करने नहीं, तुझे सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं। यहां पर OH है और यहां CH3 है, मान ले ऐसे, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोल रहे हैं? थ्रियोनिन बोल दिया, मान ले। इसको अपने ने क्या बोल दिया? थ्रियोनिन बोल दिया, यस। अब जरा मेरे को एक चीज और समझाना है। मान ले यहां पर किसी और में OH ग्रुप लगाया था मैंने, यस, इधर देख, ये CH2 यहां पर ये लगाया था, फिनाइल एलानिन पर मैंने OH लगाया था। तो OH की वजह से टायरोसिन बना है। तो OH प्रेजेंट है टायरोसिन में,
थ्रियोनिन में और सीरीन में। यस और नो? यस। पर आपको यह समझना है कि टायरोसिन में ये बेंजीन की रिंग भी है, इसे एरोमेटिक भी बोलते हैं। तो अगर आपसे मैं कोई कहूं कि यार टेबल बना लेते हैं, अपने एक टेबल बना लेते हैं, तो अपने यहां पर टाइप ऑफ अमीनो एसिड लिख देते हैं, किस ग्रुप में रखेंगे उसे, और आपको पूरे 20 यहां पे मिलने चाहिए। यस, सही है। सबसे पहले अपने ने लिखे नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के अपने ने क्या नाम लिखे हैं बेटा, बता? गावली पी। यस। फिर अपने ने लिखे हैं पोलर, पोलर में अपने ने लिख दिए बेसिक, तो बेसिक के अपने ने क्या लिखे? HLA। एसिडिक, एसिडिक के अपने ने क्या लिखे? AG। और OH वाले जिनमें OH ग्रुप हो, क्योंकि OH ग्रुप भी पानी में घुल जाएगा, तो उसमें अपने ने लिख दिया TTS लिख दिया। क्या लिख दिया अपने ने? TTS लिख दिया। यस और नो? यस। अब मैं तुम्हें कुछ और नाम बताता हूं सल्फर कंटेनिंग, जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो। जिनमें क्या प्रेजेंट हो? सल्फर। सर सल्फर कंटेनिंग मतलब सल्फर भी होता है अमीनो एसिड में? यस। तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आता है? गाड़ियों से, व्हीकल से। सर वो फॉसिल में होता है। फॉसिल में कहां से आया? फॉसिल किससे बने हैं? डेड प्लांट और एनिमल में। डेड प्लांट एनिमल में सल्फर कहां से आया? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। यस और नो? यस। तो मेरे पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, उनका नाम होता है MCC, मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये नाम है। ऑल्दो इसको हम मानते हैं ये हमेशा प्रोटीन में मिलता है, फ्री नहीं मिलता। तो ये मेरे पास सल्फर कंटेनिंग होगा, इनमें सल्फर प्रेजेंट होगा। यस और नो? यस। तो आपके पास ये जो नंबर है ना, आप बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14। सल्फर कंटेनिंग क्या हो गया बता बेटा? MCC। मैंने कहा था इसमें से 2 ही लेने हैं, MCC में से 2 ही लेने हैं। देखो 15 16, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें अमाइड कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, अमाइड कहते हैं। अमाइड क्या होता है? देख, तुझे एसिडिक अमीनो एसिड दिख रहे थे? इधर देख बेटा, ये एसिडिक अमीनो एसिड है। यस, ये रहा। तो ग्लूटामिक एसिड पर यहां पर मैं अगर NH2 ऐड कर दूं तो एक और अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम ग्लूटामीन होता है। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड पर कहां ऐड कर रहा हूं? यहां NH2 ऐड कर रहा हूं इस COH पे, तो क्या बनता है? ग्लूटामीन बनता है। सॉरी, क्या बनता है? एस्पार्जीन बनता है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा बेटा, बहुत ध्यान से समझो इसे। एस्पार्जीन और ग्लूटामीन ये अमाइड है। ये क्या है? हमारे पास अमाइड है। ये क्या है? मेरे पास अमाइड है। तो अमाइड क्या होते हैं? याद रखेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड पर अगर आप यहां पर NH2 ऐड कर दो, यहां पर R ग्रुप वाले COH पे, तो जो अमीनो एसिड बनते हैं उन्हें अमाइड की कैटेगरी में रखते हैं। 2 अमाइड है, ग्लूटामीन और एस्पार्जीन। क्या अमाइड है? 2। क्या है? ग्लूटामीन, GLN कहते हैं, ग्लूटामीन और एस्पार्जीन। यस और नो? यस। तो मेरे पास हो गए 17 और 18। एस्पार्जिन को लिखते हैं ASN शॉर्ट में, ठीक है। तो नॉन पोलर में अपने ने याद कर लिया गावली पी, 6 आ गए। बेसिक में याद करेंगे हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। ये शीट बना के 5 बार लिखोगे, यहां से क्वेश्चन आएगा। बेसिक में क्या है? हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। यहां पर एक्स्ट्रा NH2 होता है। एसिडिक में क्या है? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। OH ग्रुप में टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरीन। सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। सिस्टाइन प्रोटीन में बताएंगे कैसे बनता है, इसको काउंट नहीं करना। उसके बाद ग्लूटामीन और एस्पार्जीन कितने हो गए सर? 18 हो गए। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड। सर कौन से हैं ऐसे? इधर देखियो, एक तो अपने पास फिनाइल एलानिन है, सर ये यहां लिखा हुआ है,
फिनाइल एलानिन जिसमें बेंजीन की रिंग है, यस और नो, यस, और एक टायरोसिन, इन दोनों में बेंजीन की रिंग है, इसमें भी और इसमें भी। कहां गया टायरोसिन, मान लो ये रहा, तो इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। एक और होता है, उसे अपने ट्रिप्टोफान कहते हैं, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान में इस तरह की रिंग होती है बेटा, ऐसी ऐसी, इसको कहते हैं इंडोल रिंग। ये रिंग होती है यहां पर, और यहां से वो कनेक्ट होता है ऐसे। तो ट्रिप्टोफान सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, यस और नो। तो क्या मेरे पास 19 हो गए हैं, यस। टोटल कितने हो गए सर, 19 हो गए। उसके अलावा एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम प्रोलीन है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखो बेटा कैसा होता है, इधर देखियो, NH2CCOH, H, CH2CH2CH3। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, यहां से CH3 हट जाता है और यहां से NH2 हट जाता है, यहां रह जाता है सिर्फ NH। एक हाइड्रोजन यहां से हट गया, एक यहां से, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये वाला जो NH2 है ना, इस R ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब कभी आपको पता हो, NH2 को कहते हैं अमीनो ग्रुप केमिस्ट्री में, और NH को कहते हैं आइमीनो। तो इसीलिए प्रोलीन आइमीनो एसिड है, 20वां अमीनो एसिड हो गया, आइमीनो एसिड कहते हैं। क्योंकि इसका अमीनो ग्रुप क्या हो गया, यूज हो जाता है। सर ये बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे बेटा, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो तेरी केमिस्ट्री भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत हैं, क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाता है। तो तुझे कैसे याद करना है, नॉन पोलर अमीनो एसिड गावली पी, पोलर में बेसिक याद कर ले, एस्पार्टिक एसिड AG, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, बेसिक HLA, हिस्टिडीन लाइसिन आर्जिनिन, OH ग्रुप कंटेनिंग TTS, टायरोसिन थ्रियोनिन सीरीन, सल्फर कंटेनिंग MCC, मिथ्योनिन सिस्टीन सिस्टाइन। कैसे याद करेगा, मिथ्योनिन सिस्टीन सिस्टाइन। सिस्टाइन क्यों नहीं काउंट कर रहे, हम प्रोटीन में बताएंगे। फिर हम क्या लिख रहे हैं, अमाइड। अमाइड किससे बनता है, एसिडिक की मॉडिफिकेशन से, ग्लूटामीन और एस्पार्जिन। फिर एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें कुछ बेंजीन की रिंग टाइप से हो, जैसे फिनाइल एलानिन टायरोसिन, यहां काउंट कर चुके हैं, इनको नहीं कर रहे। ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान में एक खास तरह की रिंग होती है, इसे इंडोल रिंग कहते हैं। ये रिंग तुम्हारे एक प्लांट हार्मोन में भी मिलती है, किसमें बता, ऑक्सिन में। किसमें मिलेगी, ऑक्सिन में। तो ये जो रिंग होती है ना, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। फिर अपने पास आ गया प्रोलीन। प्रोलीन आ गया बेटा, प्रोलीन में कौन सा अमीनो एसिड है, आइमीनो एसिड। क्या है, आइमीनो एसिड, अमीनो एसिड नहीं, आइमीनो एसिड, यस, ठीक है। तो टोटल ये 20 अमीनो एसिड अपने ने याद करने हैं, ठीक है। और बिल्कुल इससे क्वेश्चन आएगा, तुम्हारी एनसीईआरटी ने सिर्फ बोला है कि भैया आप 3 याद कर लो स्ट्रक्चर। अब देख ले खुद से, मैंने तीनों के बताए। अगर R में H है तो ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। CH3 है एलानिन, CH2OH है सीरीन। ये 3 के स्ट्रक्चर बोले एनसीईआरटी ने याद करने के लिए। नाम आपने ये सबके याद करने, 20 के 20 के। और प्रोलीन को आइमीनो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका NH2 ग्रुप इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो सिर्फ NH रह जाता है। और आपको शायद पता होना चाहिए बेटा, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, देख लो अल्फा कार्बन पर अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक, अमीनो, पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। बेस्ड ऑन R ग्रुप अलग अलग है ना। 20 अमीनो एसिड है, देखो यहां पे R ग्रुप, देखो क्या बोल रहा है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड किस पे डिपेंड करता है ना, R ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एसिडिक होगा ग्लूटामिक एसिड, बेसिक सिर्फ लाइसिन दे रखा, पर तीनों याद करने। न्यूट्रल वैलीन, एरोमेटिक टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान। यस और नो, यस, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज दे रखी है। तो अगर चाहो तो आप कुछ रोल याद कर सकते हो अमीनो एसिड के। जैसे अगर मैं आपसे कहूं रोल, जैसे फॉर एग्जांपल T3 एंड T4, थायरोक्सिन, डोपामीन और एड्रिनलिन और मेलानिन, ये किससे बनते हैं, याद है, ये किससे बनते हैं, याद है कि नहीं। मेलानिन ये किससे बनते हैं बेटा, कौन से अमीनो एसिड से, ये किससे आते हैं, डिराइव फ्रॉम, बता जल्दी से, डिराइव फ्रॉम टायरोसिन।
कौन सा अमीनो एसिड ऑक्सिन बनाता है? ऑक्सिन क्या होता है बेटा? ऑक्सिन होता है आईए कंपाउंड, इंडोल रिंग होती है उसमें, एसिटिक एसिड। तो कौन सा ऑक्सिन बनाता है मेरे पास? ये लिख देते हैं बेटा, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान से अपने पास ऑक्सिन बनता है, गिव ऑक्सिन। यस। अच्छा, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पार्टेम, ये तुम्हारे पास पहले ही आता था। ये क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये तुम्हारे पास किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है बेटा। ये किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये 2 अमीनो एसिड से बनता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर? जिससे कैलोरीज ना मिले, जिससे क्या ना मिले? कैलोरीज ना मिले, उसे अपने क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्लियर है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? सिंपलेस्ट इज ग्लाइसिन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कर लोगे? मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफान। बेसिक के नाम HLA, एसिडिक AG, ऐसे याद करने हैं। और इसको बेटा करना जरूरी है हमें। ठीक है, नोट कर लेना बेटा इसको भी। और अपने क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें जिसको बताएंगे, ज्यूटेराइन क्या होता है। सुनना ध्यान से, ज्यूटेराइन क्या होता है। मान लो मेरे पास ये कंटेनर है। अमीनो एसिड क्या करता है, ध्यान से सुनना। अमीनो एसिड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पीएच पे, जैसे मान लो ये NH2 है, ये C है, ये COH है, ये H है और यहां R है। अभी मान लेते हैं ये pH 6 है। तो किसी पर्टिकुलर पीएच पे ये अपना यहां से प्रोटॉन ले लेता है ऐसे, और ये अपना प्रोटॉन सॉल्यूशन में छोड़ देता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अमीनो एसिड पर क्या चार्ज आ जाएगा? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये ग्रुप पॉजिटिव चार्ज ले ले तो क्या लिखोगे? NH3+ C COH माइनस H और R। तो व्हाट इज ज्यूटेराइन? ज्यूटेराइन क्या होता है कि ऐसा अमीनो एसिड जिस पर दोनों चार्ज हो, विच हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है चार्ज, तो उसके लिए एक और वर्ड होता है एम्फोटेरिक। जैसे एम्फीबियन होता है ना, दोनों में रहता पानी को और उसमें, एम्फोटेरिक आयन, वो भी कहते हैं। आयन क्यों? क्योंकि चार्ज है। तो ज्यूटेराइन क्या होता है? इसे कहते हैं ज्यूटेराइन। ये क्या है? ज्यूटेराइन है। ये अमीनो एसिड था। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पीएच, उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ये क्या होता है? इट इज दैट पीएच इन विच अमीनो एसिड क्या बनाएगा? अमीनो एसिड फॉर्म ज्यूटेराइन। अब मैं यहां पर थोड़ी सी आपकी नॉलेज चेक करूंगा। NH2 क्या था सर? बेस था। बेस H+ लेगा? यस सर लेगा। COH क्या है? H+ छोड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? CO-। ये क्या आ जाएगा? NH3+ आ जाएगा। यस और नो? यस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अमीनो एसिड किसी भी पीएच पे 3, 5, 7, 8 पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ले आता है, तो उस अमीनो एसिड को ज्यूटेराइन कहते हैं। और उस पीएच को हम नाम दे देते हैं आइसो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। ऐसी पीएच जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, उसे अपने क्या बोलेंगे? ज्यूटेराइन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। और आपने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, क्योंकि प्रोटीन के थ्रू एंजाइम पढ़ाऊंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंजाइम सबसे मुश्किल टॉपिक है बायोमोलिक्यूल में। ठीक है बेटा, तो करते हैं अपने, है ना? ठीक है, यस। चलिए, तो मिलते हैं इस पे। आप इसको एक बार कंप्लीट करिए, फिर करते हैं बात इस पे। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, बाय।